दोस्तों नमस्कार। गुरु कृपा आयुर्वेद आश्रम रोपड़ और वैद बाबा चैनल पे आपका स्वागत है। आज संडे का दिन है और काम से कुछ फ्री थे तो एक प्रोडक्ट बना रहे थे बुज़ुर्गों के लिए जो 40 साल की से ज़्यादा उम्र के हैं, जिनको स्टैंडिंग की प्रॉब्लम है, जिनको स्तंभन शक्ति नहीं है। तो एक दोस्त का फ़ोन आया तो उसने रूमी मस्तकी के बारे में जानकारी मांगी। जो भी कोई व्यक्ति आयुर्वेद की थोड़ी बहुत जानकारी रखता है वो मस्तकी के बारे में या रूमी मस्तकी के बारे में ज़रूर जानता है। तो विचार में आया कि क्यों ना रूमी मस्तकी या मस्तकी के बारे में अपने परिवार के लोग जो गुरु कृपा आयुर्वेद आश्रम और वैद बाबा चैनल पे जुड़े हुए हैं उनसे बात की जाए। दोस्तों जो मस्तकी है, जो रूमी मस्तकी है, वो इंडिया में नहीं बनती या इंडिया में पैदा नहीं होती। इंडिया में तो वो पैदा होती है जो डुप्लीकेट है। जो इसका असली स्थान है वो अफ़गानिस्तान है, वो सऊदी अरब है या फिर ग्रीस है। इटली का एरिया, ग्रीस का एरिया, उस एरिए में एक पौधा होता है जिसके पत्ते हैं कुछ काले रंग के, काले भाव मारते हैं। 8 फुट तक का इसका पौधा रहता है। उसके जैसे हमारे किक्कर से गूंद निकलता है वैसे उसकी कुछ शाखाओं से या जड़ के आसपास से कहीं कट लगता है तो उस पे से गूंद निकलता है। तो गूंद की क्वालिटी में भी तब्दीली आती है। कुछ बड़े पेड़ हैं उनको चमकीला गूंद निकलता है, कुछ छोटे हैं उनको थोड़ा मध्यम निकलता है। तो मैं जो रूमी मस्तकी है इसका नाम मस्तकी, रूमी मस्तकी या मस्तकी, पहले इसको मस्तकी बोलते थे तो मस्तकी के हिसाब से लोगों ने ऐसा इसका नाम मस्तकी बना दिया। नंबर 2 पे इसका ये लोग आज तक इसको गूंद मानते रहे हैं। जो गूंद है वो हमेशा पानी में घुल जाता है। अब किसी का भी गूंद ले लो, वो पानी में घुलता, पानी में उबाल लो घुल जाएगा। आप इसको उबाल लो जे और चमक जाएगी, ये घुलेगा नहीं। ये घुलता कैसे है? मैंने जो रेक्टिफाइड स्पिरिट रखी है पास में, ये रेक्टिफाइड स्पिरिट है, ये मेडिकेट जो दवाइयों में यूज होती है वो है। तो मैंने इसको अभी इसमें डाला था चेक करने के लिए। तो ये मेडिकेटेड जो स्पिरिट है उसमें घुल जाता है, ये पानी में नहीं घुलता। तो बहुत सारे लोग जब दवाई बनाते हैं तो उनकी ये दवाई में पिसता नहीं है, घुलता नहीं है। मैं आपको एक इसका हिंट दे देता हूँ कि अगर आपने किसी दवाई में ये डालनी है तो आप थोड़ा घी लीजिए, उसमें इसको हल कर लीजिए, जो सही उसमें फिर मिक्स हो जाएगी। तो आप किसी दवाई में मिक्स कर लेना, आपका काम हो जाएगा। नहीं तो ये ऐसे ही रहेगी, ये पानी में नहीं घुलेगी। आप घी में कर सकते हो, स्पिरिट में कर सकते हो। नंबर 3 पे इसके फायदे। आप बोलोगे कि ये आपने ये, हाँ, रूमी मस्तकी 2 तरह की है, एक डुप्लीकेट है, एक ओरिजिनल है। ये है ओरिजिनल, ये आप ओरिजिनल को देखिए, ये बिल्कुल ओरिजिनल है। इसका अकेला अकेला दाना ओरिजिनल है। ये वाइट देखिए, बिल्कुल थोड़ा हल्के पीले भाव मार कीजिए दवा होती है। ये इसकी डुप्लीकेट है। तो मैं कुछ दिन पहले मेरे को रूमी मस्तकी की ज़रूरत थी। इसकी मंडी दिल्ली में भी है, ग्रीस में भी है। ज़्यादातर लोग हमारे जो दोस्त मित्र हैं वो हमें सऊदी अरब से भिजवाते हैं। उसका कारण क्या है? ये सऊदी अरब की एक कंपनी है जो इसको मार्केट में बेचती है। तो वहाँ से आपको जो रेट है वो थोड़ा सही मिल जाएगा। आज का जो डुप्लीकेट का रेट है, इसका रेट 8,000 रुपये किलो है।
अगर आपने 1 किलो लेनी है तो 8,000 है। अगर आपने 100 ग्राम लेनी है तो ये 120 रुपये की 10 ग्राम है, 12,000 के हिसाब से है। ठीक है। ये जो ओरिजिनल है इसका रेट है 25,000 रुपये किलो। तो उस 25,000 रुपये किलो का ये मैं आपको डब्बे की फ़ोटो दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इस पे 500 ग्राम लिखा है। इसका आज का जो रेट है वो 25,000 रुपये है। तो ये आप ये इसकी भाषा समझो तो ये 2019 से लेकर 2022 तक का इसकी एक्सपायरी है। ये इसकी जो कंपनी है ये लिखा हुआ है ग्रीस। ठीक है। तो ये बिल्कुल ओरिजिनल मस्तगी है। और कई लोग क्या करते हैं, बड़ी चालाक दुनिया है, बहुत कुछ करती है, क्योंकि आपसे बात करना, आपको किसी बात को समझाना तो कोई किसी को समझाता नहीं है। ये इसके बीच का पेपर है, ये देखिए, इसके पेपर पे भी स्पष्ट लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपको ऐसा डब्बा दे देंगे, अंदर का मटेरियल चेंज कर देंगे। तो इस बात से बचना है, दवाई का रिज़ल्ट डिस्टर्ब हो जाता है। ये तो रही रूमी मस्तगी की पहचान। अब इसके फ़ायदे बयान करते हैं। जो भी व्यक्ति आयुर्वेद का जानकार है वो सबसे पहले ये कहेगा जी रूमी मस्तगी हम 20 ग्राम 50 ग्राम दवाई में डालेंगे। उसका कारण क्या है, ये पेट, ये ताकत की दवाओं में काम करती है। ज़्यादातर लोगों को सिर्फ इतना पता है कि ये ताकत की दवाओं पे काम करती है। मैं आपको कुछ 4 हिंट देता हूँ, आप इसको समझना, एंजॉय करना, आपकी लाइफ में भी आनंद रहेगा। नंबर 1, जिन लोगों को स्पर्म की प्रॉब्लम है, स्पर्म की क्वालिटी घटिया है, डेड ज़्यादा हैं, नॉर्मल नहीं हैं, दूषित हैं और पस सेल हैं, वो इस दवाई का किसी और मिश्रण के साथ यूज़ करेंगे तो उनको लाभ होगा। नंबर 2 पे, जिन लोगों को बार बार पेशाब आता है कम मात्रा में, वो इसको यूज़ करेंगे, लाभ होगा। नंबर 3 पे, जिनको प्रोस्टेट ग्लैंड्स की प्रॉब्लम है, 40 साल से ऊपर एज हो गई, वो कोई भी मस्तगी वाला प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, उनका जो बार बार बूंद बूंद पेशाब आना वो नॉर्मल हो जाएगा। ये 3 काम ये पेशाब संबंधी रोगों में और स्पर्म में काम करेगी। नंबर 4 पे, जिन लोगों की ताकत की प्रॉब्लम है वो इसके साथ में आप जो भी दवा यूज़ करनी है उसका एक फंडा ज़रूर रखना है कि ये आपके शरीर को ठंडा ना करे। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, सफ़ेद मूसली भी डालते हैं, काली मूसली भी डालते हैं, सालम पंजाबी डालते हैं, सालम मिश्री भी डालते हैं, वो सारे कफ वर्धक योग हैं। तो होता क्या है, हमें कुछ कफ वर्धक योग के साथ साथ में कोई और भी एडजस्टमेंट करनी होती है ताकि हमारा पेट खराब ना हो। जब भी आपने ये मस्तगी यूज़ करनी है तो हमारा पेट खराब ना हो, ऐसा हमने मटेरियल उसमें ऐड कर देना है। नंबर 5 पे एक बात जो मेन बात है, ये सिर्फ ताकत पे ही काम नहीं करती। एक और बात बता दूं, जिन लोगों को पायोरिया की प्रॉब्लम रहती है, मुंह में कफ बना रहता है, दांतों में प्रॉब्लम रहती है, मुंह से बदबू आती है, उन लोगों को इसको यूज़ कर लेना फ़ायदेमंद रहता है। अगर वो इसका ये बहुत औखी खुरती है, अगर मुंह में आप रखोगे ना, ये जल्दी ख़त्म नहीं होती। आप इसको मुंह में रख कर चूसते रहिए तो ये बहुत लंबा टाइम आप इसको चूसते रहोगे तब भी ख़त्म। फिर आपको चबानी होगी, फिर दांतों पे लग जाएगी, फिर चबाओगे, फिर दांतों में लगेगा, फिर आप अंदर गिराओगे इसको। ये आपके दांतों की, मुंह की बदबू की और आपके पायोरिया पे लाभकारी रहेगी। नंबर 2 पे ये पेट संबंधी एक। नंबर 2 पे आप क्या करोगे, जब भी आपको कोई ज़रूरत हो, आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम है, जहाँ आपके बहुत ज़्यादा पेट में प्रॉब्लम हो रही है, तो किसी भी प्रोडक्ट के साथ
आप इसको यूज़ करोगे, ये आपके पेट संबंधी रोगों पर भी लाभकारी रहेगी। ये रहा मस्तगी के बारे में। ये मस्तगी महंगा प्रोडक्ट है, डुप्लीकेट मिलता है। ये डुप्लीकेट की, अगर आप डुप्लीकेट को कुछ टाइम रख लोगे तो आपको क्या महसूस होगा कि इसके अंदर से तारपीन जैसी सुगंध आती है। जो तारपीन का तेल आपने देख लेना, उसकी सुगंध चेक कर लेना, वो आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि जो ब्रोजा होता है, जो चील के पेड़ से ब्रोजा निकलता है पीले रंग वाला, तो हमारे लोग उसकी बना कर देते हैं। वो डुप्लीकेट मस्तगी है, आप उससे बचना है। ओरिजिनल लेनी है, ना मिले तो मेरे से संपर्क कर लेना है। सभी लोगों के पास मेरा नंबर है, अगर नहीं है तो गूगल पे जाकर वैद्य बाबा जी सर्च कर लेना, मैं मिल जाऊंगा। आप सही प्रोडक्ट यूज़ करिए, आयुर्वेद की बदनामी नहीं होगी। हमें सही प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, सही जड़ी बूटी नहीं मिल रही। जब तक सही जड़ी बूटी नहीं मिलेगी तो तब तक हम किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी गलत या सही बयानबाजी नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों, जो मैंने जानकारी दी है वो अपने अनुभव से दी है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, कोई झूठ नहीं है। आप इसको यूज़ करिए, आपको लाभ मिलेगा। गुरुजी आप पर कृपा करेंगे। आनंद में रहिए, खुश रहिए। जय गुरुदेव।